संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। दृष्टांत पढ़ने में ले लो। एक राजा बोला अपने महामंत्री से, कहता भाई महामंत्री मेरे पास आ जा। जी आ गया। भाई सुना है भागवत कथा करवाने से स्वर्ग मिल जाता है। बोले जी हाँ बिल्कुल मिल जाता है। फिर किसी कथावाचक को बुलवाओ भाई जो भेज दे मेरे को। राजकाज का काम मेरा पूरा हो चुका है और मुझे भिजवा दो। जी ठीक है। पता करते करते महामंत्री ऐसे उसके पास गए जो उस समय में मशहूर था और लाखों लाखों लोग उसकी कथा सुनने आते थे। उससे बात की। जी बोलो। महाराजा ने बुलाया है, करोड़ों रुपए मिलेंगे दान में, करोड़ों। जी ठीक है फिर कथा रखवा दो। कथा रखवा दी राजमहल में। कथा शुरू हो जाती है और कथा शुरू होने वाले दिन राजा जी बोले भाई देख ले हे कथावाचक स्वर्ग जाना है। जी बिल्कुल, चिंता क्यों करते हो, आप बैठो आराम से सुनो। बिल्कुल होगा ऐसा, ऐसा लिखा हुआ है। शुरुआत हो गई। 7वां दिन आ गया और महाराजा स्वर्ग नहीं जा पाया तो कथावाचक को बोले भाई मेरे पास आ जा। हे कथावाचक तो मेरी प्रजा भी है, मैं तेरा राजा भी हूं। स्वर्ग से बैकुंठ से तो नहीं आया जहाज। जी मैं कथा करता हूं, आना नहीं आना ये मेरा विषय नहीं है। भाई अपने मुख से तूने कहा था जिस 7वें दिन आ जाएगा। क्रोध में आ गया महाराजा। देखो भाई जनता के सामने तू क्या करता होगा मुझे नहीं पता, मेरे सामने ही तूने धोखा कर दिया मेरे साथ। सिपाहियों पकड़ लो, बांध लो। बांध दिया पिल्लर के। हे कथावाचक 7वें दिन तेरे पूरे परिवार को और तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तूने धोखा किया मेरे साथ। ये सूचना चलेगी उनकी धर्मपत्नी के पास।
वो आत्मज्ञानी थी, परमात्म ज्ञानी थी, साधना करती थी, ऊंची भक्तनी थी। वो गई मिलने, राजा को ये कह के जिस 7 दिन की मोहलत दी है महाराजा, आपको संतुष्ट कर देगा मेरा गुरु है, मैं उसको ले आऊंगी, नहीं तो हम प्रजा हैं, साथ तोड़ देना फांसी, क्या दिक्कत है, इनको छोड़ दो बस 7 दिन। छुड़वा के जमानत पे ले आई घर। अब बात होती है, अपने गुरु के पास गई, जी ऐसे ऐसे हो गया, बेटा हो तो गया गलत, महाराजा के दरबार में जाके कर दी, और वो तो भाई उसका तो शब्द ही आवाज ही कानून है। अब क्या किया जाए, अपने गुरु जी के पास गई, जी बात फंस गई है और पूरे परिवार को फांसी तोड़ देगा 7 दिन के बाद, कुछ उपाय कर दो, हमारा बचाव कर दो हमारे परिवार का। कहता ठीक है बेटा, जाके बोल दे महाराजा को, जी मेरा गुरु जी आएगा और आपको संतुष्ट कर दे तो ठीक, नहीं तो 7वें दिन तोड़ देना फांसी। वो चला गया जी गुरु, प्रणाम किया राजा ने, अभिवादन किया, सारी प्रजा बैठ गई, सारे मंत्री वहां बैठ गए। वो जो साधु गया वो बोला राजा को, हे राजा 1 दिन का मुझे राजा बना दे, केवल 1 दिन का। एक बार तो भय हुआ राजा को, कहीं कुछ कर दे भैया। साधु बोला विद्रोह नहीं करूंगा, 1 दिन बना दे, और ये कह दे तेरे सैनिकों को, पुलिस को, कि मेरी बात मानेंगे, ये आपकी नहीं मानेंगे। कह दिया, आदेश दे दिया राजा ने, भाई 1 दिन ये राजा रहेगा, इसकी आज्ञा माननी है, इसकी बात को मानो। बात होगी लागू। अब साधु बोला सिपाहियों पकड़ लो राजा को, खंबे से बांध दो। भाई आदेश था वो तो, खंबे से राजा बांध दिया, और भाई इसको पकड़ो, कथावाचक को खंबे से बांध दो। दोनों को अलग अलग खंभों से बांध दिया। राजा बोला जी ये क्या कर रहे हो साधु जी, क्या कर रहे हो ये? जी आप देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं, अगर गलत करूं तो मुझे फांसी तोड़ देना, मैं भी आपकी प्रजा में शामिल हूं, जरा सुनना। अब साधु जी बोले हे राजा आप बंधन में हो, कथावाचक को बांध के रखा है पिल्लर के साथ, ये भी बंधन में है, आप इस कथावाचक को बोलो मेरे बंधन खोल दे। राजा बोला हे कथावाचक भाई मेरे बंधन खोल दे। कथावाचक बोला जी मैं खुद बंधा हुआ हूं, मैं कैसे खोल लूं? साधु बोले हे राजा आप खोल दो। कहा जी मैं खुद बंधा हुआ हूं, अपने आप के खोद के खोल ले, नहीं खोल सकता। दोनों को खोल दो भाई, खोल दिया, बैठ जाओ मेरे सामने, बैठ गए। साधु बोला भाई सुन ले राजा जी, ये कथावाचक है आपकी प्रजा, ये कथा करता है, आजीविका कमाता है, गृहस्थ आश्रम में बैठा है, इसने जो कुछ भी कहा है लालच के बस कुछ झूठ बोला है, वो सजा हो सकती है, इसको परिवार को सजा गलत है। जो आपने कहा ना पूरे परिवार को फांसी तोड़ दूंगा, हे राजन ये तो गलत है। दोषी को दंड दिया जाता है, निर्दोष को दंड नहीं देना चाहिए। पूरे परिवार को वचन को तोड़ दो, महाराजा ने तोड़ दिया। अब बच गया एक केवल कथावाचक। राजा जी सुनो आप बात, न तो ये सुखदेव मुनि है और न आप राजा परीक्षित हो, आप भी राजा परीक्षित नहीं हो और ये सुखदेव मुनि नहीं है। सातों चक्कर इसने नहीं खोल रखे अपने, सुखदेव मुनि ने अपने खोल रखे थे।
बैकुंठ जाता आता था सुखदेव मुनि, ये बैकुंठ ना जाता ना आता भाई। और आप भी राजा परीक्षित नहीं हो, इसको माफी दे दो। क्यों? आप भी तो राजा परीक्षित वाली शक्ति और चाव और जिज्ञासा नहीं आप में। आपने इसकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, प्राप्ति नहीं चाहिए थी आपने। आप इसकी परीक्षा लेने बैठे थे। हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, श्रद्धा भाव बना के तब मांगते इससे, और ये कहता मैं जाता और आता हूं बैकुंठ में, आपको भेज दूंगा। फिर तो त्रुटि थी, अपराधी था ये। इसने भी वैसे कह दिया, हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। आपने भी सोच लिया, दोनों गलती पे हो। राजा अपनी गलती स्वीकार करता है वहां पे। जिसको भी छोड़ दो, कथावाचक को छोड़ दो, छोड़ दिया। अब प्रश्न पैदा होता है वहां पे, जी फिर वो स्वर्ग जाया कैसे जाता है? साधु जी बोले बिल्कुल जा जाता है। मैं हूं वो व्यक्ति जो स्वर्ग जाता हूं और आता हूं। तो जी आप खोल दो। तो जी फिर आप 7 दिन की लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खोल दूंगा। लेकिन हमारी भी एक शर्त है, आपने मुझे गुरु स्वीकार करना पड़ेगा भाव श्रद्धा से। मैं गुरु बन जाऊंगा, मेरे शिष्य बन जाओगे। मेरा ऊपर जो वचन है ना, वचन कैसा है? वचन सुन लो ध्यान से बात। वचन कैसे होता है? सुखदेव मुनि माता के गर्भ में थे, गुरु व्यास देव के सुपुत्र थे, और गर्भ से बाहर यूं नहीं आमद थे कि माया छुएगी मुझे, तो अंदर रह रहे थे। 12 वर्ष हो गए। गुरु व्यास देव ने सभी ऋषि मुनियों को इकट्ठा करके बुलाया। ये क्या हो रहा है? सुखदेव मुनि बोलता था, बातें सुनती थी बाहर सबको। महायोगी आज तक सबसे बड़ा। अब सुनना जरा, ऋषि मुनि क्या बोले? हे सुखदेव, तेरी माता मर जाएगी, सारा पाप कर्म तुझे लगेगा। मान ले। बाहर निकला, बाहर आ गए। जरा देखना, अब अपनी शक्ति से अपने बल पे बैकुंठ चले गए, और सामने विष्णु जी महाराज बैठे थे। कौन भाई? सुखदेव मुनि। गुरु कौन है आपका? जी गुरु तो नहीं है कोई। सुखदेव मुनि जल्दी चले जाओ, आपकी तपस्या खर्च हो रही है, आपका बल खर्च हो रहा है यहां पर। बिना गुरु के यहां प्रवेश ही नहीं है भाई। आप वापिस जाओ। जनक विदेही समय के गुरु थे। जनक विदेही महाराजा को गुरु धारण किया सुखदेव मुनि ने, और फिर बैकुंठ जाने और आने लग गए थे। इसीलिए राजा परीक्षित के चक्कर खोल के बैकुंठ भेज दिया था। ये शक्ति थी सुखदेव मुनि में। उनके नाम है ये भागवत कथा। 7 चक्कर खोल के स्वर्ग में जाने का प्रावधान आज भी है, आज भी है, दूर नहीं है वो। लेकिन बोलने सुनने से, कथनी में करने से, कथने से तो घर के काम नहीं होते हमारे रसोई के। माता बहनें जाकर के खतरा मोल लेती हैं, चूल्हे की गैस नीचे है, सिलेंडर भरा हुआ है, आटा गूंदेंगी। चाकू जो उंगली ने काट दे, उसके साथ तो सब्जियां काटती हैं। ये खतरा वहां पर ही सारा खतरा उठा के भोजन बनाती हैं ये हमारा। बिना भोजन बनाए बनाया भोजन बाहर नहीं आता रसोई से कभी भी। करनी पड़ती है, कथनी से नहीं चलता काम, फिर कथा से नहीं चलता काम, करनी पड़ती है मेरे भाई, करनी पड़ती है। अब सुननी है, अब बड़ी बात सुन लो ध्यान से। अगर हम उस विषय वस्तु को
भागवत कथा को पितरों के तर्पण से जोड़ते हैं, पितरों को उद्धार करने से हम जोड़ लेते हैं, तो ध्यान से सुन लो, फिर हम सनातनी भी हैं सारे। अगर सनातनी हैं फिर सनातन की बात माननी पड़ेगी हमें। श्री गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से समझाते, कहते हैं अर्जुन, जो भूतों की पूजा करता भूत खानी में जाएगा, जो पितरों की पूजा करता है पितर खानी में जाएगा, और जो देवों की पूजा करता है देव खानी में जाएगा। फिर हम पितर बनना चाहते हैं क्या? बोलो, सोच लो, कर तो लो फैसला, पढ़े लिखे हो। श्री गीता हमारे पास रखी, अभी दिखा देंगे आपको सत्संग के बाद। छपाई वाले पे जाके केस कर दो। गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश से छपती है वो, आज से नहीं बहुत वर्षों छपती चली आ रही है। अगर वो सत्य है फिर सत्य क्यों नहीं मानते आप? अपने साथ धोखा क्यों करते हैं फिर आप? पितरों से ऊंचा तन मनुष्य का, देवों से तन ऊंचा मनुष्य का, सबसे ऊंचा तन मनुष्य का। देव भी बनना नहीं चाहेंगे हम, पितर तो बहुत दूर की बात है। पितर लोक है। और सुनो पितर होता क्या है, ये भी सुन लो ध्यान से, कहीं धोखे में रह जाओ। पितर वो होता है, अकाल मृत्यु हमारे परिवार में कोई मर जाता है, वो सीधा भूत खानी में जाता है। और भूत खानी होती है वेटिंग लिस्ट, इंतजार की घड़ियां हैं। वो जितनी आयु बची है शेष, वो पूरी होने के बाद उसकी गति हो जाएगी। अगर वो आत्मा दुष्कर्म शुरू कर दे करने, फिर आयु बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कैसे? जैसे दृष्टांत तुम्हारा पिंड में लेके दिखाएंगे और तुम्हें सिद्ध करेंगे। चोरी करी है, 5 वर्ष की सजा हुई है, ध्यान से सुन लो। फिर और जेल में भी चोरी कर डाली, 5 वर्ष और बढ़ गई, बढ़ाते बढ़ाते उम्र कैद करवा ली भाई। ये भूत खानी में से श्रीमान जी कराते कराते प्रेत खानी में चले गए, प्रेत खानी में। अब सुनना है, ध्यान से सुन लो। पितर खाने में कैसे जाएंगे वो? बता दे आपको। भूत में, प्रेत में, पितर में, देवों में कोई अंतर नहीं है। क्या है ये यूपी पुलिस लगा लो आप। सिपाही है, यूपी पुलिस, पी लिखा है, कांस्टेबल है, बिना सटार का, कोई सटार नहीं है। फिर एएसआई यूपी पुलिस, फिर इंस्पेक्टर यूपी पुलिस, बढ़ेंगी पावर। कमिश्नर यूपी पुलिस, डीजीपी यूपी पुलिस। क्या है ये? पुलिस तो वही है, रैंक बदल गए। फिर इन्हीं जीवात्मा के रैंक बढ़ते जाते, रैंक बढ़ते जाते, नहीं के ये शक्तिशाली बन जाते हैं, शक्तिशाली। इतने शक्तिशाली बन जाते हैं, ये जो चाहे ना तुरंत दे दे हमारे को। अब सुनने की बात है, बड़ी आ रही है बात। अब अंतर बताएंगे। अर्जुन जी बोले अंतर क्या है? साहब जी अंतर बता दो, क्या है आपकी भक्ति में, इनकी भक्ति में क्या अंतर है? हे अर्जुन, वैसे तो सबको मैं ही देता हूं, जरा देखना। जो पितर को दिया हुआ मानते हैं, मैं पितर खाने तक रोक देता हूं उन आत्माओं को, मेरे पास नहीं आने देता उनको, पितर तक रोक दूंगा। और जो देवों की भक्ति करते हैं, देवों को मैं ही देता हूं, लेकिन वो मेरे को देव देने वाला नहीं मानते, देव को देने वाला मानते हैं, देवलोक में रोक देता हूं। अंतर है बहुत। और मेरा भक्त मेरी भक्ति करके मुक्ति धाम आ जाता है, और देवलोक से वापसी होगी, मनुष्य तन में बिल्कुल होगी, पितरलोक से भी वापसी होगी। मेरी भक्ति करके वापसी नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये लिखा है, सनातन के महाग्रंथ हैं ये। इनको झुठला दो ना, फिर जो कह रहा है मैं कर दूंगा, क्यों कह रहा है वो?
बदले में फीस ले रहा है श्रीमान जीओ, वो पैसे ले रहा हमारे से, ठेका करके आता है वो। 21,000, 51,000, 1,00,000, 5,00,000, जितनी जिसकी श्रद्धा भाव, घर बार देखा, आमदनी देखी, रेट उतना ही महंगा है, उतना ही महंगा है। सुनना है? अब अगली बात सुन लो। अपने दादा परदादा गड़दादा सरदादा हजारों हैं भाई, आप कैसे पहचान करोगे कुर्सी वाला कौन सा दादा पितर होगा? बताओ, क्या पहचान आपके पास? बोल दो, क्या पहचान है? कौन सा दादा पितर बना होगा? कोई पहचान नहीं हमें, कोई पहचान नहीं है। और दूसरी सुन लो, परमात्मा की आवागमन की, कर्म की नीति में हम दखल दे देंगे क्या? हम होते कौन है दखल देने वाले? अरे वो अपनी गतिमति में जा चुके भाई, उन्होंने जो कर्म किए हैं कर्मानुसार वो तनों में जा चुके, यहां नहीं है वो, यहां नहीं है वो। फिर क्या करवा रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं? कम से कम सनातन के 2 ग्रंथ हैं हमारे सामने, श्री रामायण, श्री गीता, उनको तो मान लो। अब बड़ी बात आ रही है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन, भरा पूरा लबालब जल से भरा हुआ तालाब मिलने के बाद छोटे से तालाब के प्रति जो भाव रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति इतना ही भाव रह जाता है। क्या हो गया? बड़ी बात आ गई है। सारे वेद, सारे शास्त्र एक ही बात बोलते हैं, ब्रह्म को जानो, ब्रह्म रमण करो, ब्रह्म ज्ञानी बनो। और ब्रह्म ज्ञानी जो बन गया वह सारे वेदों का ज्ञाता बन गया। क्या बन गया? सारे वेदों का ज्ञाता बन गया। वो कौन है? वो ब्राह्मण। अब सुनना है, बड़ी बात आ रही है, गौर करते हैं, फिर बात अगली करेंगे। चारों वर्ण हमारे शरीर के लगे हुए हैं, शूद्र, वैश्य, अक्षत्रिय और ब्राह्मण। 3 तो सभी हैं हम, चौथा मुश्किल होना है, ब्राह्मण होना मुश्किल है। सुनो तुम 3 कैसे हैं? शूद्र अपना मलमूत्र खुद सफाई करते हैं अपने शरीर की, हम वो हैं। पेट भरते हैं ना, हम ही वैसे हैं, कमाते हैं हम। कोई हमला करे हाथों से, रिक्शा खुद की हम करते हैं, हम क्षत्रिय भी हैं। अब होगा मुश्किल, ब्रह्म ज्ञानी बनना मुश्किल होगा। सभी ब्राह्मण नहीं हो सकते, ये कठिन आ गया। अब ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहलाएगा, और जो ब्रह्म ज्ञानी बन गया वो ब्राह्मण बन गया, और ब्राह्मण की पूजा होगी और मान सम्मान होगा। इसीलिए ब्राह्मण को सनातन में सर्वोच्च पद दिया गया है। लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए श्री गीता वाला ज्ञान चाहिए है, वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के बारे में प्रश्न किया था अर्जुन ने, हे माधव, तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? अध्याय 13 श्लोक 11 में लिखा है, पढ़ लेना जाके। हमारी बात पर विश्वास मत करना, पढ़ के विश्वास करना। तत्व ज्ञान की बात आ रही है। हे अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना है, यही ज्ञान है। और इसके विपरीत जो भी है सब अज्ञान है। दोबारा समझ लो, अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में तत्व ज्ञान का अर्थ रूप, तत्व ज्ञान का जो अर्थ है, जो रूप है, परमात्मा को ही देखना है, और केवल यही ज्ञान है। इसको छोड़कर जो बाकी सब कुछ है वो सब अज्ञान है। देखना है, देखना। अब दृष्टि 2 हमारे पास। बाहरी दृष्टि से तो अर्जुन देखते थे श्री कृष्ण भगवान को, साथ रहते थे, पहचान नहीं पाए थे। अगर बाहरी आंखों से पहचान पाते होते तो साथ थे,
खेलते थे, साथ रहते थे। जब दिव्य दृष्टि दी, दिव्य नेत्र दिया, तब देखा, ब्रह्म रूप देखा, तब हाथ जोड़ के बैठ गया अर्जुन। आप परमात्माओं के परमात्मा हो, आप सर्वे सर्वा हो, आप ही परमात्मा हो। मैंने अब पहचाना आपको। कब? जब दिव्य दृष्टि दी तब, और तब उस परम प्रकाश को देखा, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखा। कुरुक्षेत्र के मैदान में, हरियाणा में स्थान है, ज्योतिसर लिखा है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इस स्थान पर ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवाए थे। वो था अविनाशी रूप। वो आज भी हम देख सकते हैं, आज भी संभव है, वो दूर नहीं है। कौन हो जाएंगे हम? ब्राह्मण। सभी नहीं है, सभी हो भी नहीं सकते। बताओ क्यों? जो होना ही नहीं चाहता उसको भाई आप सुनना है, चलो सुन लो। हम किसान हैं, दृष्टांत पंड में ले लो। भैंस ने कट्टा दे दिया, एक कटड़ी है, कट्टा है। कटड़े को दूध पिलाने के लिए किसान खींचता है भैंस के नीचे, उसके थनों की तरफ ले आता है, वो पीछे 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 हटता है, जबरदस्ती खींचता है, वो पीछे पीछे हटता है। किसान कहता है दूध पी ले, नहीं पीता, पीछे पीछे हटता है। ये हाल है हमारा। हमारे ही भाई, हमारे परिवार वाले, अरे हमारे हित चाहने वाले हमें खींचते हैं, ब्रह्मज्ञानी बन जाओ, अरे ब्राह्मण बन जाओ। वो बनना ही नहीं चाहते, वो पीछे पीछे हटते हैं, वो आगे आगे खींचते हैं। ये हाल हुआ है हमारा। तो वो बनना ही नहीं चाहते, क्या करें?